बिहार में छात्रों के प्रदर्शन पर हुई फायरिंग का मुद्दा सम्राट चौधरी के गले की फांस बन गया है। सिवान में तो पुलिस ने AK-47 ही निकाल ली थी। छात्रों को डराने के लिए फायरिंग तक की गई थी और जब इसके वीडियो सामने आए तो पूरी की पूरी सरकार की सांसें ही फूल गईं। पहले सरकार की तरफ से वीडियो को ही झूठा बताने की कोशिश की गई, लेकिन जब सबूत सामने आने लगे तो कार्रवाई की बात भी कही जाने लगी। छात्रों के दबाव में बिहार सरकार ने सिवान के SP को हटा भी दिया, कई अधिकारियों का ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को राहत देने को तैयार नहीं दिख रहा है। विपक्ष दबाव बना रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि ट्रांसफर से काम नहीं होगा, बल्कि कार्रवाई जरूरी है। यही नहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में RJD ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन यहां भी सरकार की तानाशाही ही दिखाई दी। जो छात्रों के आंदोलन में हुआ वो RJD के प्रदर्शन में भी देखा गया। पुलिस ने बल प्रयोग किया, RJD नेताओं की गिरफ्तारियां की गई, यहां तक कि तेजस्वी यादव को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस की कार्रवाई ने सम्राट चौधरी की सरकार को और मुश्किल में फंसा दिया। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर हलचल देखने को मिली। पहले छात्रों की तरफ से पटना में प्रदर्शन किया गया था और अब छात्रों के लिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के लोक भवन मार्च के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। यानी जिस तरह से छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश सम्राट सरकार की तरफ से की गई थी, ठीक वही रवैया RJD के प्रदर्शन को रोकने के लिए भी सरकार की तरफ से अपनाया गया। बता दें कि छात्रों की समस्याओं, बेरोजगारी और सिवान में AK-47 से हुई कथित फायरिंग के विरोध में निकाले गए इस मार्च को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। डाक बंगला चौराहे पर भारी बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन RJD कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार करके आगे बढ़ने की कोशिश की और छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर RJD की तरफ से किए जा रहे मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लिया। इसी दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और RJD के नेता तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इस कार्रवाई के बाद मौके पर राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। हिरासत में लिए गए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संघर्ष जारी रखेंगे। सुनिए तेजस्वी यादव को। लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स से ही रोक दिया गया। इस जुर्म के खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं चलेगी। तेजस्वी ने कहा, हमें जेल से डर नहीं लगता। दरअसल RJD की ओर से आयोजित इस मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। लालू यादव ने खुद इस मार्च में शामिल होने की लोगों से अपील की थी। वहीं इस मार्च को लेकर पार्टी का कहना है कि छात्रों की समस्याओं, बेरोजगारी और सिवान में AK-47 से हुई फायरिंग के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में AK-47 के कटआउट लेकर भी पहुंचे थे सरकार पर निशाना साधने के लिए और जैसे जैसे भीड़ लोक भवन की ओर बढ़ने लगी, पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेड लगाकर मार्च को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश पुलिस करने लगी और इसके लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके RJD कार्यकर्ता मौके पर डटे रहे और नारेबाजी करते रहे सरकार के खिलाफ। यही नहीं, पुलिस ने तेजस्वी यादव को जब हिरासत में लिया तो उनकी हिरासत के बाद RJD नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ और तीखा रुख अपनाया। मीसा भारती ने सरकार को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये सरकार बिहार के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है। सुनिए मीसा भारती को। जो छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, आज कम से कम 20 से 25 दिन गुजर गए हैं, फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी है। आज सुना कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार ने यह माना कि हाँ AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। तो जज साहब को यह पूछना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, जो बिहार सरकार के वकील थे, कि AK-47 लेके प्रदर्शन में जाने की अनुमति किसने दी? अगर DM और SP ने अनुमति दी थी
तो तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन ये बिहार सरकार हत्यारी सरकार है, जो आम जन का भी, बिहार वासियों का हत्या करवा रही है आए दिन, और युवाओं के भविष्य की भी हत्या कर रही है। सड़क पे भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से बीपीएससी के छात्र भी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मीसा भारती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि अदालत को बिहार सरकार से पूछना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन में AK-47 के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी। अगर डीएम ने ऐसी अनुमति दी थी तो उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। यानी आरजेडी अपनी मांगों पर डटी हुई है, चाहे कितनी भी कोशिश इस प्रदर्शन को रोकने की गई, लेकिन आरजेडी ने अपने कदम पीछे नहीं लिए। और आरजेडी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सम्राट सरकार के लिए आने वाले दिन में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं इसके साथ ही आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि देश भर के छात्र और युवा विशेषकर बिहार में आक्रोशित है। सुनिए मनोज झा को। इस पर क्या कहना है। छात्र और युवा पूरे देश में आक्रोशित है। खास करके बिहार में परीक्षा लीकेज एक पैटर्न बन चुका है। बेरोजगारी का दंश युवा अब झेल नहीं पा रहा। उसको रेटरिक नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। उस संदर्भ में ये मार्च। टीएमएसपी को हटा दिया गया सीवान से, सर क्या कहिएगा? हटाया नहीं गया है, मुख्यालय लाया गया है, लेकिन इससे जो गंभीर सवाल है, हु अलाउड द यूज ऑफ AK-47, ये खत्म नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर कि जब सवाल उठाए जाते हैं उसके बाद सरकार की तरफ से ट्रांसफर होते हैं या तबादला किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि सरकार प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। जनता अपना दम दिखाती है तो बदलाव होता है। इसके साथ ही मनोज झा ने साफ कर दिया कि छात्रों को समाधान चाहिए और हम वो लेकर ही रहेंगे। यानी छात्रों के साथ आरजेडी डटी हुई है। हिरासत में लिए जाने से पहले तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था ये पूरी कार्रवाई जो की जा रही है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर ही की जा रही है। यानी तेजस्वी यादव ने आरोप लगा दिया कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी ने चेतावनी भी दे डाली, कहा कि सरकार की ऐसी कार्रवाइयों से आंदोलन रुकने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जनता सड़कों पर उतर चुकी है और वो सरकार के कामकाज को समझ रही है। तेजस्वी के मुताबिक लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करने से सरकार को कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि आरजेडी का यह प्रदर्शन सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है। पार्टी ने छात्रों की समस्याओं और बेरोजगारी को भी मार्च का प्रमुख मुद्दा बनाया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों पर गंभीरता से काम नहीं कर रही है। इसके साथ ही सिवान में AK-47 का जो इस्तेमाल हुआ, उससे जो कथित फायरिंग का मुद्दा है, उसको भी आरजेडी ने प्रदर्शन के दौरान प्रमुखता से उठाया। पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। और जब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं तो जाहिर है सम्राट चौधरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। वहीं लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव नजर आए। उन्होंने पोस्ट कर इस मार्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों से शामिल होने की अपील की थी। एक दिन पहले उन्होंने पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, समस्त छात्र युवा शक्ति पेपर लीक, बदहाल शिक्षा प्रणाली, पक्षपातपूर्ण बहाली प्रक्रिया और बेरोजगारी से त्रस्त है। लूट तंत्र से बनी दंभी सरकार उनकी लोकतांत्रिक मांगों को सुनने के बजाय AK-47 से गोलियां बरसाती है, यह अन्यायपूर्ण है। इस तानाशाही के विरुद्ध सभी 19 अगस्त को पटना में एकजुट हों। और जैसा कि लालू यादव ने ट्वीट किया था, वो सड़कों पर दिखाई भी दिया। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब लोग सड़कों पर जुटे तो सरकार कहीं ना कहीं बौखलाई हुई दिखाई दी। और उसकी बौखलाहट का नतीजा ये रहा कि इस मार्च को रोकने के लिए पूरा पुलिस बल वहां तैनात किया गया था और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और काफी झड़प की खबरें भी आ रही हैं। आप जानते ही हैं कि जंतर मंतर पर जब आंदोलन चल रहा था उस दौरान पटना में भी आंदोलन हुआ था, जिससे ये साफ हो गया कि बिहार की जनता और खासकर छात्र इस सरकार से खासा नाराज है। और इसका असर बाकी पूर्व चुनाव के नतीजों में दिखाई भी दे गया, जब बीजेपी अपनी पारंपरिक सीट हार गई, जिसके बाद विपक्ष अब छात्रों के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि विपक्ष जानता है कि युवा अब बीजेपी के खिलाफ है। और जब युवा किसी सरकार के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ हो जाता है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। इसीलिए अब आरजेडी छात्रों के लिए सड़क पर उतर गई है। सवाल सम्राट चौधरी से पूछे जा रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास ही है। हालांकि इस प्रोटेस्ट को दबाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा करके सरकार ने अपने लिए गड्ढा ही खोद लिया है और ज्यादा गिर गई है, क्योंकि ऐसा करके सरकार ने विपक्ष की नहीं बल्कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की है, जिससे युवा का गुस्सा और भड़केगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।